हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस माथेरन के खूबसूरत पहाड़ों की वादियों से। और मैंने जहां लास्ट ब्लॉग में फिनिश किया था मैं वहीं से बिल्कुल स्टार्ट कर रही हूं। तो हम लोग निकल गए थे टॉय ट्रेन वाले रास्ते पे बाय पैदल, क्योंकि टॉय ट्रेन हमारा मिस हो चुका था। और मिस क्या हुआ था, सीट फुल जा रही थी, तो हम लोगों ने सोचा हम लोग पैदल निकलेंगे। तो अराउंड हम लोग दो किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं और हमें ये खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं। तो हम लोगों को लग रहा था ये वर्थ इट है। हम लोगों ने अच्छा किया कि हम लोग पैदल ही आ गए, क्योंकि रुक के आराम से हम लोग देख सक रहे थे। अगर टॉय ट्रेन से आते तो हम लोग को टॉय ट्रेन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता और ये सब व्यूज़ हो सकता था कि हम लोग थोड़ी देर के लिए ही देख पाते। तो यहाँ पे हम लोग आराम आराम से आ रहे थे और हम लोग जंगल में बिल्कुल अकेले नहीं थे, बहुत सारे बंदरों का साथ हमारे साथ था और बहुत तरह तरह के पेड़ देखने को मिल रहे थे जिसके रूट्स थे। और कुछ कुछ जीव और भी दिखने को मिल रहे थे, जैसे चिकन दिख रहा था, छोटे छोटे हर्ट्स थे। तो वहाँ पे लोग भी रहते हैं, आपको पानी वानी पीने के लिए भी चीज़ें मिल रही थी। मतलब ज़्यादा स्कोप नहीं था, लेकिन ऐसा था कि ठीक ठाक आपको पानी वानी मिलने के पीने को मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गए थे जहाँ डेस्टिनेशन था हमारा। तो बीच में हम लोगों ने थोड़ा सा ड्रिंक ब्रेक लिया, हम लोगों ने कुछ कुछ ड्रिंक पिया। और यहाँ पे मेरे बेटे के हाथ में था लस्सी और जो बंदर छीन के लेके चला गया और यहीं पे हमारा पहला शौक था, जो कि हाथ में कुछ नहीं रखना है हमें, अदरवाइज बंदर लेके चले जाएंगे। तो हम लोग अभी जा रहे थे, हम लोगों ने 3 किलोमीटर के अराउंड का सफ़र पूरा पैदल तय किया था। तो हम लोग थक चुके थे और अगर हम लोग टॉय ट्रेन से आते तो हम लोग इसी स्टेशन को रीच करते। ये है हमारा माथेरन का स्टेशन। तो आते ही बड़ा अच्छा लग रहा था कि दुनिया से कट गए थे और नेटवर्क चला गया था, क्योंकि तो हम लोग मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये दुनिया से हम लोग को काट चुका था। और ये ट्रेन वही ट्रेन वापस फिर वहीं पे सेम वहीं प्लेटफॉर्म पे जाती है। तो ये 2 जगह पे रन करती है, 2 स्टेशन पे रन करती है। तो जाते समय हम लोग डेफिनेटली ट्रेन लेंगे, आते समय तो हमारा मिस हो गया था। फिर आगे जाते जाते हम लोग हमारे हाथ में ऐप भी था तो उसने भी खींच लिया। फिर उसके बाद हम लोग इतना थक चुके थे, हम लोगों ने सोचा था कि व्यू पॉइंट भी पैदल ही देखेंगे, लेकिन क्योंकि दीदी को हॉर्स राइड नहीं करना था। लेकिन हमारे अब हम लोग इतना थक चुके थे, बच्चे थक चुके थे। तो अब हम लोगों ने सोचा कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, अभी हमें हॉर्स राइड लेना ही होगा। तो यहाँ हॉर्स राइड वाले भैया दीदी को कन्विंस कर रहे थे कि छोटे बच्चे, ओल्ड एज सब बैठते हैं, सब कोई कंफर्टेबली बैठते हैं। वो उसको कन्विंस करने में, दीदी को कन्विंस करने में काफ़ी टाइम लग रहा था। और मैं तो हो चुकी थी, क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी, मेरे को कुछ भी चलता अभी, क्योंकि अब बस मुझे चलना नहीं था। बच्चे भी बहुत थक चुके थे और मेरे जीजू भी बहुत थक चुके थे। तो हम लोग ये सारे बच्चे के साथ हम लोग सब रेडी थे, बस एक जन नहीं रेडी था, वो थी दीदी। तो वो दीदी को था कि भैया कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ नहीं होगा, बहुत पीसफुल है, ये है वो है, बहुत चीज़ कर रहे थे। लेकिन दीदी फिर भी अपने आप को नहीं मना पा रही थी, बोल रही थी तुम लोग चलो, मैं पीछे पीछे पैदल चल लूँगी मैं किसी हाल में, लेकिन मैं हॉर्स पे नहीं बैठूंगी। फिर दीदी ने बोला, मैंने किसी तरह मनाया दीदी को। दीदी ने बोला पहले तुम बैठो, अगर तुम बैठ ली तो फिर मैं भी बैठूंगी। तो मैं आराम से बैठ गई, सबसे पहले मैं ही बैठी थी। उसके बाद थी बच्चों की बारी। तो बच्चों में पहले मेरी दीदी का बेटा जो था वो आराम से बैठ गया, क्योंकि उसने पहले भी किया हुआ है हॉर्स राइड किसी हिल स्टेशन पे, तो उसको आइडिया था। तो वो बिल्कुल नॉर्मली बैठ गया। लेकिन प्रियांश के लिए ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम था। तो प्रियांश पहले तो जोश जोश में हाँ बोल दिया। उसके बाद जब उसकी बैठने की बारी आई तो वो रोने लगा, वो नहीं बैठना चाह रहा था। भैया उसको भी कन्विंस कर रहे थे, वो डर रहा था कि नहीं मैं नहीं बैठूंगा। तो उसके साथ मिक्स फीलिंग थी, क्योंकि उसका कज़न तो था बैठा हुआ था, तो उसे बैठने का भी मन कर रहा था, लेकिन उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। अगर उसका कज़न नहीं होता तो वो मजाल है कि वो बैठ जाता, वो नहीं बैठता। वो बस अपने कज़न के देखा देखी में उसके चेहरे पे आप लोग मिक्स रिएक्शन देख सकते हैं। कभी वो रो रहा था, कभी वो समझ नहीं पा रहा था क्या करूँ, कभी हैप्पी हो रहा था। तो उसके बाद किसी तरह से हम लोग दोनों बैठ गए थे, हम लोग बच्चे और मैं बैठ गए थे। अब बारी थी दीदी की, तो दीदी ने भी हॉर्स राइड ले ही लिया। फाइनली वो भी बैठ गई हम लोग से इंस्पायर्ड होके। और हमारे दोनों एक ब्लैक एंड वाइट घोड़े दोनों चल दिए थे मस्त हम लोग को सैर कराने के लिए पहाड़ों की। तो यहाँ से हमारा रास्ता स्टार्ट होता है माउंटेन्स को देखने का। तो हमारा दोनों घोड़े आगे चल रहे थे और दीदी जीजू के घोड़े बिल्कुल पीछे आ रहे थे। तो एक पॉइंट आया जहाँ हम लोग को घोड़े से उतर के फिर थोड़ा सा पैदल का रास्ता था। और पहाड़ों का रास्ता इतना डिफ़िकल्ट था, मुझे लग रहा था कि बारिश में क्या हालत होता होगा, जबकि हम लोग ऑफ सीज़न में आए थे। तो इतना डिफ़िकल्ट था, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही थी। पहाड़ों से नीचे उतरने में लग रहा था कि थोड़ा सा भी पैर स्लिप हुआ तो हम लोग सीधे नीचे जाएंगे। और बच्चों का क्या है, बच्चों
बच्चों के ग्रिप में तो लगते हैं, ऊँट के पैर लगे हुए हैं, बच्चे तो एकदम हाथ नहीं पकड़ रहे थे। मेरा बेटा तो बिल्कुल हाथ पकड़ के नहीं जाना चाह रहा था, वो सोच रहा था मैं ऐसे ही स्लाइड करते हुए चला जाऊँगा, लेकिन ज़बरदस्ती मैंने उसे हाथ पकड़वाया कि नहीं नहीं गिर जाओगे नीचे, चोट लग जाएगी। और ये बिल्कुल ऑफ सीज़न था, हमें हमारे अलावा उस व्यू पॉइंट पे कोई नहीं देखने को मिल रहा था। और ये जो माउंटेन आप देख रहे हैं, अगर आप रेनी सीज़न में आते हैं तो इन माउंटेन्स में से झरने गिरते हैं। तो मैं इमेजिन कर पा रही थी कि कितना खूबसूरत लगता होगा, चारों तरफ पहाड़, और वहाँ पे एकदम फॉगी फॉगी सा हो रखा था। गर्मी बहुत थी, गर्मी बहुत स्वेटिंग टाइप से हो रही थी, और बहुत ड्राइनेस था वेदर में, लेकिन ये दिखने में बहुत फॉगी टाइप सा, मुझे ये वेदर कुछ समझ में नहीं आया। बहुत अजीब सा लग रहा था कि आसपास पूरा फॉग है लेकिन स्वेटिंग हो रही है, और वेदर थोड़ा सा बहुत ड्राई था। तो लेकिन व्यू इतना खूबसूरत था कि वर्थ इट है। आप सिर्फ व्यू के लिए जा सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, बहुत खूबसूरत फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। मुझे तो उम्मीद नहीं था कि अगर कैमरा में भी उतना कैमरे से ज़्यादा रियल लाइफ में खूबसूरत लग रहा था। उतना कैमरा में ब्यूटी नहीं आता है, तो इसीलिए उससे ज़्यादा एक्चुअल में खूबसूरत लग रहा था। और फिर उसके बाद फिर हमारा टर्न था कि अब दूसरे व्यू पॉइंट पे चलना है। तो मैं अपने बेटे के पहाड़ पे चढ़ने के ग्रिप को देख के बहुत शॉक्ड हो गई थी। वो गजब अजीब तरह से लग रहा था कि ये पहाड़ी बच्चा है। तो आगे का मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, ऐसे ही जुड़े रहिए।